तो चलिए आज हम सिखाएंगे आपको एक ट्रेंडिंग पैटर्न की कटिंग। तो सबसे पहले ये वीडियो देखिए। तो ये वीडियो में जो पैटर्न है आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और इसका लुक भी बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है। तो आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। तो कैसे सीखेंगे? वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। एक एक पॉइंट बताऊंगा आपको कैसे कटिंग करनी है इसके अंदर। तो वीडियो का एंड तक बने रहिए और लाइक करिए एंड शेयर करिए। चलिए सबसे पहले हमने कपड़े को ऐसे बिछा लेना है। ये देखिए किनारी वाली साइड मैंने इधर रख दी फोल्ड करके और बंद वाला हिस्सा मैंने अपनी साइड रखा है। तो पूरे पन्ने को ऐसे मिला के रख लेना है। कपड़े को मिलाने के बाद आपने ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है सीधी। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद आपने जो कुर्ती की लेंथ रखनी है सबसे पहले वो साइज रखेंगे। जैसे कि मैं अभी काट रहा हूँ इसको 50 इंच पे, 50 इंच। तो मैंने इसकी 50 इंच की लेंथ रखनी है। अब मुझे इस पे लगाना है कमर का साइज। तो कमर का साइज लगाऊंगा मैं इसका 16 इंच पे। 16 इंच पे कमर का साइज लगा दिया। अब इस पे हम क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे, नीचे भी लेंथ की लाइन भी और ये कमर की लाइन भी। तो ये हमने लाइन खींच ली है इसकी। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो सेंटर वाला पार्ट है यहाँ से हम 5 इंची पे एक निशान लगाएंगे। 5 इंच पे यहाँ नीचे लगाएंगे एक निशान। 5 इंच पे हम एक ऊपर निशान लगाएंगे। इस पे भी एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन खींच ली हमने इस तरीके से। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम रखेंगे अपने कमर का साइज। जो भी आपकी कमर का साइज होगा उसके अकॉर्डिंग चौथाई पार्ट निकालेंगे। मेरी कमर का साइज है 37, तो मैं निकालूंगा चौथाई पार्ट 9.25। तो 9.25 पे एक निशान लगाऊंगा और यहाँ पे लूजिंग डाल दूंगा इसमें 1 इंच की। तो इस तरीके से कमर का साइज लगाना। फिर यहाँ पे आपने शोल्डर का निशान लगाना। शोल्डर कितना है आपका? मेरा शोल्डर है यहाँ पे 15 इंच, तो मैं लगाऊंगा 7.5 इंच पे निशान। ये जो लाइन है इसी के अंदर अंदर आपने लगाने फिटिंग के सारे निशान। तो मैंने ये कि लगा लिया 7.5, 15 का हाफ करके। अब यहाँ से मैं 8 इंच पे निशान लगाऊंगा और इस पे भी एक लाइन खींचूंगा सीधी। तो ये मैंने लाइन खींच ली एक सीधी। अब यहाँ से अपर चेस्ट का निशान लगाना है इसी लाइन से। जो भी अपर चेस्ट होगी उसका चौथाई पार्ट। तो मेरी 37 है, तो 37 का मैंने ये लगाया निशान 9.25। अब यहाँ से आपने क्या करना है, ब्रेस्ट पॉइंट का लाइन लेनी है। ब्रेस्ट पॉइंट हमारा है 11.5 इंच पे। 11.5 पे एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से चेस्ट का ब्रॉड रखेंगे। चेस्ट का ब्रॉड यानी कि चेस्ट का सेंटर पॉइंट जो होता है, तो हमारा आएगा यहाँ पे 4.5 इंच पे। 42 की चेस्ट है तो 4.5 इंच पे रखना है अपने यहाँ, इस तरीके से। अब यहाँ से आपने ये जो लाइन है अपनी चेस्ट का मेजरमेंट रखना है। आपकी चेस्ट जो भी होगी उसका चौथाई पार्ट उसको हाफ इंच प्लस करके रखिएगा। तो मेरी चेस्ट है 42, तो मैं रख रहा हूँ उसको 44 यानी कि हाफ इंची बढ़ा के। ठीक है, तो मेरी चेस्ट का पॉइंट देखिए वहां जा रहा है उधर। अब उसको किस तरीके से मैच करना है वो बताता हूँ आप। तो आपने लेनी है राउंड वाली शेप स्केल, ये वाली। इसको इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे और यहाँ से हल्का सा ऐसे राउंड में शेप घुमा देंगे इसकी चेस्ट को। ठीक है, अब ये जो पार्ट है यहाँ पे देखिए अपर चेस्ट से कितना ज्यादा एक्स्ट्रा आ गया है। तो यहाँ पे लूजिंग आ गई आपकी 1.5 इंच की पूरी। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम नापेंगे इसी लाइन पे क्रॉस फ्रंट अपना। क्रॉस फ्रंट कितना है हमारा? जितना भी आपका क्रॉस फ्रंट होगा उतने पे साइज लगाइएगा। मेरा 13 है तो मैं 13 पे निशान लगा रहा हूँ और यहाँ से भी एक लाइन खींच लूंगा मैं। ये देखिए ये मैंने लाइन खींच ली। अब मैं यहाँ से इसके अंदर आर्म होल की गोलाई दूंगा। तो ये देखिए मैंने आर्म होल की गोलाई दे दी है इसके अंदर।
अभी क्या करूंगा मैं इसके अंदर कि अब यहाँ से मैं आर्मोल में एक डार्ट डालूंगा। इस पॉइंट से डार्ट को मैं उठाऊंगा 1.5 इंच ऊपर। तो सबसे पहले मैं निशान लगा लूंगा एक स्ट्रेट सेंटर पॉइंट से। इस तरीके से एक लाइन खींच लेनी है। अब यहाँ से 1.5 इंच ही छोड़ देना अपने सेंटर पॉइंट से। तो ये चेस्ट के अकॉर्डिंग छोड़ते हैं। अगर बड़ा साइज होता है, जैसे कि मैं इसमें चाहूँ तो 2 इंच भी छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरा 42 का साइज है। लेकिन मैं इसमें 1.5 इंच ही छोड़ देता हूँ, ये साइज ठीक आएगा। बड़े साइज में और बड़ा भी छोड़ा जाता है यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे 1.5 इंच छोड़ के एक मैंने निशान लगा दिया, यहाँ पे डॉट पॉइंट आएगा। अब यहाँ के बाद आपने अपना आर्मोल चेक कर लेना टोटल कितना आ रहा है। तो यहाँ से आर्मोल आ रहा है हमारे 11.5 इंच। ऊपर से कंधे डाउन करेंगे 1 इंच। गले का ब्रॉड निशान लगा लेंगे यहाँ से 3.5 इंच, यानी कि 7 इंच का। अब उसके बाद यहाँ से कंधे डाउन का निशान लगा देंगे। तो ये हमारी कंधे डाउन हो गई और ये गले का निशान लग गया। अब यहाँ से डीप का निशान भी लगा देंगे गले का। मुझे रखना है यहाँ पे गला 8 इंची डीप, तो 8 इंची पे निशान लगा दूंगा। और ऐसे ही रफली मैं इसके हिसाब से एक निशान लगा दूंगा। बाद में जब मैं गला बनाऊंगा तो उसके हिसाब से लगा। तो ये देखो मैंने गले का निशान भी लगा दिया इसके अंदर। अब यहाँ से आपने ये डाउन करने के बाद आर्मोल चेक करना है कि कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है आपका अभी 10.5 इंच। यहाँ पे आप डाट डाल देंगे इसमें 1.25 इंच की। 1.5 इंच ही आपका यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो ये देखिए 1.5 इंच मैंने यहाँ पे डाट डाल दी। तो अब ये 1.5 इंच ही यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। ऊपर चोली के पार्ट में इसी तरीके से निशान लगाने हैं। ये निशान लगाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ये वाली स्केल लेनी स्ट्रेट वाली, कमर के पास से ऐसे सीधा घेर के पास तक सीधी लाइन खींचनी। तो ये देखिए इस तरीके से सीधी लाइन खींच देंगे। आपका जो भी पने का घेर होगा टोटली पूरा घेर आ जाएगा इसके अंदर। और ऐसे मार्किंग उठा लेनी है आपने। अब जब ये डार्ट डलेगी तो वो आपको मैं कटिंग करके बताऊंगा ये किस तरीके से डलेगी। मैं दोनों पहले पैनल काटूंगा इसके, फिर आपको बताऊंगा। तो अभी इसमें कुछ नहीं करना फ्रंट पार्ट के अंदर, अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है। अभी नीचे का पार्ट हम कट कर देंगे इसका। तो ये हमने इसका नीचे का पार्ट भी कट कर दिया है। अब हम इसमें निशान लगाएंगे साइड पॉकेट का। तो आपने साइड पॉकेट का या कमर के पास से निशान लगा देना 7 इंच पे। यहाँ से आपकी पॉकेट लग जाएगी इसमें। अब हम इसकी कटिंग करेंगे सेम टू सेम बैक पार्ट की। तो वो किस तरीके से करनी है मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए देखिए मैंने बैक पार्ट बिछा लिया है अपना, और उसके ऊपर फ्रंट पार्ट भी रख दिया। सेम जैसे फ्रंट बिछाया था वैसे ही बैक पार्ट बिछाया है। ऊपर से मैंने 1 इंची छोड़ दिया है बैक बैक वाले पार्ट को, फ्रंट नीचे करके बिछाया। अब इसमें बैक के शोल्डर के निशान लगाने हैं हमने। यहाँ से 1 इंची उठा के निशान लगाएंगे यहाँ से पूरा बैक वाले पार्ट का। और सीधी लाइन खींच लेंगे यहाँ से। यहाँ से आपने 1.25 इंच डाउन पे रखना है। यानी फ्रंट के शोल्डर से 1.25 इंच उठा के एक लाइन खींच लेनी है। और गले का ब्रॉड रख के आपने 3.5 इंच, वहां से आपको इसको शोल्डर को डाउन कर देना। अब यहाँ से 7.5 इंच का जो शोल्डर हमने रखा था फ्रंट का, वैसे ही निशान लगा के। तो ये मार्किंग कैसे खींचेंगे, यहाँ से 1 इंची प्लस करके निशान लगाएंगे। इसके बाद इसे रखेंगे स्केल को और एक लाइन खींच देंगे इसी से। और यहाँ से अपने आर्मोल की गोलाई घुमा देंगे इसको। तो इस तरीके से आर्मोल की गोलाई घुमा दी। अभी इसके अंदर आपने कुछ नहीं करना है, बस अब इसकी कटिंग कर देनी है। और सेम टू सेम जैसे ये निशान उठाए हुए आपने बैक पे भी सेम निशान उठा लेना।
तो ये देखिए बैक पार्ट भी कटिंग हो चुकी है। अब बैक पार्ट पे यहाँ कट लगा लेना है आपने, जहाँ जहाँ निशान लगेगा यहाँ से पॉकेट लगेगी आपकी। अब बैक पार्ट के अंदर जो आपकी प्लीट डलने वाली है, जो बैक साइड में है, वो कितने इंच पे डलेगी वो आपको दिखाता हूँ मैं। ये आपने डालनी है यहाँ पे 20 इंच पे। तो 20 इंच पे एक निशान लगा देंगे आप। यहाँ तक आपकी ये प्लेट डलेगी। तो इसी तरीके से आपने निशान लगाना है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। यहाँ पे एक सिलाई चलानी है और लाके इसको यहाँ पक्का करके छोड़ देना। इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे प्लेट डल जाएगी आपकी, फ्रंट के अंदर भी और बैक के अंदर भी। और आपका प्रॉपर उसी की तरह लुक निकलता जाएगा ड्रेस का। आपने ये ओपन रखना है नीचे वाला, बस यहाँ तक ही डाट डाल देना। अभी इसकी हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग, वो भी आपको बता रहा हूँ कि कैसे कट करनी है। तो चलिए अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए देखिए, ये स्क्वायर फैब्रिक है, आपने क्या करना है, इसको तिरछा पकड़ लेना इस तरीके से। तिरछा बिछाना है इसको इस तरीके से। तिरछा बिछाने के बाद देखिए क्या करना है। एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है यहाँ पे ऊपर। यहाँ से आपने 3.5 इंच छोड़ देना है और एक लाइन लगा देना। यहाँ से भी आपने 3 इंच छोड़ के स्लीव्स की लेंथ रखनी। स्लीव्स के आगे 2 इंच की पट्टी है हमारी, तो हमारी टोटल स्लीव्स की लेंथ आएगी 13 इंच। तो हमने कितनी काटनी है यहाँ से, हम काटेंगे यहाँ से 11.5। 11.5 इंच का एक निशान लगाएंगे तो लाइन खींचेंगे ऐसे। इस लाइन पे भी एक निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हमने आर्म होल का निशान लगाना है। तो आर्म होल के लिए हम लगाएंगे यहाँ से 8 इंच पे। अब इसकी गोलाई हम यहाँ से मिलाएंगे इस तरीके से। ये गोलाई मिला दी। अब यहाँ से नापेंगे इसको कितना आ रहा है। तो ये कितना आ रहा है हमारा, 11 इंच का आर्म होल आ रहा है। हमारा कितना तैयार आएगा, 9.5 इंच आएगा। तो अभी क्या है कि यहाँ पर जो प्लेट हमने बनानी है वो कम पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से और बढ़ा देंगे। तो हम इसको 1.5 इंच और प्लस कर देंगे इसमें यहाँ। अब यहाँ से इसको इस तरीके से ही लेके जाएंगे और यहाँ टच कर देंगे। अब ये नीचे वाले पार्ट पे कट कर देंगे, क्योंकि हमारे ऊपर शोल्डर पे भी इसमें प्लेट पड़ रही है। आप शोल्डर पे देखिए तो 12.5 हो गया। अब यहाँ पे प्लेट आ जाएगी। अब यहाँ से क्या करना है, आपने तिरछा निशान लगा देंगे इस तरीके से। ये देखिए आपके बाइसेप जो भी आपका बॉटम होगा साइज, उसका निशान लगा लेंगे। और यहाँ देखेंगे इतना एक्स्ट्रा आ रहा है, ये 7 यानी कि 14 इंच ही कपड़ा। तो आपके यहाँ जब पफ डलेंगे तो वो ऑटोमेटिक खुल के आ जाएगी स्लीव आपकी। तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से हल्की सी राउंड शेप देंगे। वो इस तरीके से देंगे, इसको यहाँ रखेंगे और ऐसे कर देंगे इसको। इसको यहाँ से कट कर देंगे। इस तरीके से यहाँ कट कर देंगे इसको। तो ये देखिए हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। इसी को रख के हम दूसरी कटिंग कर लेंगे। और ये हमारी जो प्लेट आएगी तो इसके अंदर इस तरीके से आएगी। तो यहाँ पे भी इस तरीके से प्लेट आएगी। तो ये सब खुल के आ जाएगी ऑटोमेटिक। तो ये देखिए हमारी स्लीव्स का पैटर्न भी कट हो चुका। जितना हमारा आर्मोल हमें चाहिए होगा उसमें 2 इंच ही कम करके निशान लगाएंगे। यानी कि 9.5 चाहिए तो 7.5 इंच का निशान लगा देंगे।
क्योंकि यहाँ पे जब पफ डालेंगे तो 2 इंची यहाँ आ जाएगा पफ डालने के लिए। तो ये हमारा यहाँ तक आर्मोल तैयार है। तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है इसकी। वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। किसी का कोई कमेंट है पूछने के लिए वो मैसेज कर सकता है, पूछ सकता है।